वर्ज्य अपक्रिया पढ़ चुके हैं हम लोग 11th में, याद आया? वर्ज्य रिएक्शन, वर्ज्य अपक्रिया क्या है बताइए? 11th में पढ़ा था। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के दो परमाणुओं से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एल्केन। इस अपक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वर्ज्य अपक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, CH3Cl, ये कौन है? ये है मेथिल क्लोराइड है, ये जो कि कौन है? एक एल्किल हैलाइड है, एक एल्किल हैलाइड है। ये किससे क्रिया करेगा? इसका एक अणु और लीजिए, दो अणु इसके लेने हैं, CH3Cl, CH3Cl। सोडियम के दो परमाणुओं से क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर क्यों लिया जाएगा? क्योंकि जो एल्किल हैलाइड है वो वाटर यानी नमी से क्रिया करके अल्कोहल बना लेगा, इसलिए नमी इसको नहीं मिलनी चाहिए, और सोडियम भी नमी मिल जाएगा, NaOH बना लेगा, इसलिए शुष्क ईथर में अब क्रिया कराई जाती है। तो क्या होता है, यहां से इतना पार्ट निकल जाता है, 2 Na 2 Cl निकल जाएगा, क्या बचेगा? CH3 CH3 आपस में जुड़ जाएगा, अर्थात CH3 CH3 प्लस 2 NaCl, एक कौन हो गया? C2H6 हो गया, यानी एथेन हो गया, जो कि कौन है? एक एल्केन है। ठीक है, तो वर्ज्य अपक्रिया की परिभाषा क्या होगी? जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के दो परमाणुओं से क्रिया करते हैं तो इसे वर्ज्य अपक्रिया कहते हैं। क्लियर? क्या परिभाषा है? जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के दो परमाणुओं से क्रिया करते हैं तो इस अपक्रिया को तो क्या बनता है? तो एल्केन बनता है। इस अपक्रिया को ही वर्ज्य अपक्रिया कहते हैं। दूसरी देखिए क्या होती है, अभी लिखाएंगे इनकी परिभाषाएं। दूसरी क्या होती है? वर्ज्य फिटिग अपक्रिया। फिटिग अभिक्रिया, वर्ज्य फिटिग अपक्रिया क्या होती है? इसकी भी अंग्रेजी लिख लो। फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों ही कौन है? एल्किल हैलाइड। इसमें एक एल्किल हैलाइड रहेगा और एक एरिल हैलाइड हो जाएगा। देखिए, जैसे कि C6H5Cl, ये कौन है? क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, जो कि कौन है? एक एरिल हैलाइड है। ये सोडियम के दो परमाणुओं से रिएक्शन करेगा, किसके साथ? एक एल्किल हैलाइड लिया जाएगा। ठीक है, ये कौन है? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड है ये, अर्थात एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो एक एरिल हैलाइड है और दूसरा एल्किल हैलाइड है। तरीका वही है, यहां से NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा, क्या बचेगा? C6H5CH3, क्या मिलेगा हमें? C6H5CH3 प्लस
2NaCl, ये क्या बन गया, टॉलुईन बन गया। क्लियर। तो जब आयरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के 2 परमाणुओं से कराई जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। तीसरी जो रिएक्शन है वो क्या है, फिटिक रिएक्शन है। फिटिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, इसको समझिए। यहाँ दोनों एल्किल हैलाइड थे, यहाँ एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड है, और यहाँ दोनों एरिल हैलाइड हो जाएंगे, तब ये फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। देखिए C6H5Cl, ये कौन है, क्लोरो बेंजीन, दैट मीन्स कौन है, एरिल हैलाइड है ये। इसकी क्रिया किससे होगी, 2 सोडियम से होगी, Cl(C6H5) शुष्क ईथर, कौन निकल जाएगा यहां से, 2NaCl, और C6H5 दो आपस में जुड़ जाएंगे, 2 फेनिल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, C6H5 और C6H5 प्लस 2NaCl, यानी हमें क्या मिलेगा, डाईफेनिल। 2 फेनिल ग्रुप जुड़ गए ना, डाईफेनिल। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहो तो लिख लेना अपना साइड में, ये डाईफेनिल है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब आयरिल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के 2 परमाणुओं से क्रिया करते हैं तो इसे फिटिक अपक्रिया, यानी आप समझो बात के लिए, जब दोनों एल्किल हैलाइड होंगे तो वर्ज अपक्रिया, दोनों आयरिल हैलाइड होंगे फिटिक अपक्रिया, और दोनों के अभिकारक, दोनों के रिएक्टेंट मिक्स कर दो तो रिएक्शन का नाम भी मिक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। जब दोनों एल्किल हैलाइड भाग ले रहे हैं तो वर्ज अपक्रिया है, दोनों एरिल हैलाइड भाग ले रहे हैं तो फिटिक अपक्रिया है, और एक का ले लिया एल्किल हैलाइड, एक का ले लिया एरिल हैलाइड, दोनों को मिक्स कर दिया एक तरह से, तो अपक्रिया का नाम क्या हो गया, इसका वर्ज है फिटिक, तो नाम क्या होगा, वर्ज फिटिक अपक्रिया। दोनों की मिली जुली अपक्रिया हो गई कि नहीं हो गई, बात समझ में आ गई। तो आशा है आप लोगों को ये तीनों रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी, भूलोगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा भी रिएक्शंस हैं, वो भी कराई जाएंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आप इनको देखिए, परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं, इसमें क्या लिखोगे बताओ, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के 2 परमाणुओं से क्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, इसे ही क्या कहते हैं, चाहे वो मत लिखो, एल्केन का निर्माण होता है, इतना ही कह दीजिए, वर्ज अपक्रिया कहते हैं। और जब एरिल हैलाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के 2 परमाणुओं से क्रिया करते हैं तो इसे फिटिक अपक्रिया कहते हैं। अब वर्ज फिटिक कब हो जाएगा, जब एक एरिल हैलाइड, एक यहाँ से ले लो, एक का वहां से ले लो अभिकारक, ठीक है, मिक्स कर दीजिए। जब एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के 2 परमाणुओं से क्रिया करते हैं तो इसे वर्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, अब लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए।